बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। आज हम लोग 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाएं, इसको सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन स्लोप्स पर डिपेंड है, ठीक है। तो तमाम चीज़ें बताऊंगा इसको, आपको किस तरह से सवालात सॉल्व करने हैं और ये किस तरीके से सॉल्व होगा। तो अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है तो आप हो सकते हो। 7.1 के तमाम क्वेश्चन 1 से लेकर 18 तक के क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा के अपने चैनल में अपलोड कर दिया है, आप जाके उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो हमारे पास पहला सवाल क्या है बेटा, फाइंड द स्लोप ऑफ दी पासिंग थ्रू द गिवन पेयर ऑफ पॉइंट। हमें दो पेयर्स दिए हुए हैं, ठीक है, और कहा जा रहा है कि आपने क्या करना है बेटा, स्लोप मालूम करना है, ठीक है। मेरे पास दो पॉइंट दिए हुए हैं इस तरीके से। लाइक पहला दिया हुआ है ए पॉइंट जिसकी वैल्यू क्या बेटा 3,7, जबकि मेरे पास एक बी दिया हुआ है जिसकी वैल्यू क्या बेटा 2,9, और कहा जा रहा है बेटा इसका क्या निकालना है, आपने स्लोप निकाल देना है, ठीक है। तो बहुत आसान तरीका, सबसे पहले आपने क्या लिखना होगा बेटा, सोल्यूशन। मैंने क्या लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। और सोल्यूशन लिखने के बाद बेटा इसमें क्या करना होगा, आपने वैल्यूज को पुट करनी होगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेरे पास पहली पार्ट वैल्यू क्या है बेटा, ए की वैल्यू क्या है 3,7, ठीक है। और जबकि मेरे पास बेटा बी की जो वैल्यू है वो क्या है मेरे पास 2,9, तो मैंने लिख के दिखा दिया। बेटा इसमें क्या होता है, x1 y1 x2 y2 की वैल्यू भी निकालते हैं, जिस तरीके से हम लोग ने एक्सरसाइज 7.1 के अंदर क्वेश्चंस में सॉल्व किया था। तो पहली वैल्यू क्या होती है बेटा, x कोऑर्डिनेट होती है, तो x1 की वैल्यू होती है बेटा वो क्या होती है 3। फिर दूसरी वैल्यू बेटा y1 होती है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 7। फिर उसका ये वाली वैल्यू में इसमें क्या हो जाएगा, x1 लिख चुका हूँ तो इसको क्या बोल दूंगा, x2 बोल दूंगा जो कि 2 के बराबर है। और ये बेटा y2 हो जाएगा जो कि किसके बराबर है, 9 के बराबर है, ठीक है। मैंने ये लिख कर दिखा दिया। बेटा स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन जो होता है उसका फार्मूला होता है, मैं लिख देता हूँ। स्लोप का हमारे पास जो फार्मूला होता है, स्लोप फार्मूला, तो मेरे पास इसका फार्मूला क्या होता है बेटा, इसका मेरे पास फार्मूला होता है कि अगर किसी भी टर्म का स्लोप निकालना हो, जैसे मुझे ए और बी का स्लोप निकालना है ना, तो मैं क्या लिखता हूँ, स्लोप लिखता हूँ और ए कॉमा बी लिख देता हूँ। ये किसके बराबर होता है बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x1 x2 माइनस x1, ठीक है। और इसको डोनेट करते हैं बेटा किससे, m से करते हैं, m1, ठीक है। पहला स्लोप निकलेगा तो m1, दूसरा स्लोप निकलेगा तो क्या होगा, वो m2 हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा मेरे पास m की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, y2 की वैल्यू क्या है, y2 की वैल्यू मेरे पास 9 है, माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा 7, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, कितना आसान सवाल है ना, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और बेटा ये क्या आ जाएगा, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगा माइनस का 3, ठीक है। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया जिस तरीके से यहाँ पे मेंशन है। फिर इसका क्या करना होगा बेटा, उसके बाद हमें लिखना होगा m, और बेटा 9 में से 7 अगर चले जाता है तो मेरे पास कितना बचता है बेटा, 2 बचता है। तो किसका बचेगा, 2 पॉजिटिव का, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा बेटा, माइनस का 1 बचेगा। तो बेसिकली मेरे पास m की वैल्यू क्या निकल कर आ गई बेटा, m की वैल्यू निकल कर आ गई माइनस का 2। तो हमने देखो कितने आसान तरीके से स्लोप निकाल दिया हमारे पास जो गिवन पॉइंट्स थे, ठीक है। अब हमारे पास सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट का भी सोल्यूशन मैं यहीं पर कर देता हूँ, ठीक है। आप उसकी डायग्राम बना लेना, ठीक है, कि c की वैल्यू है, तो मैं सोल्यूशन लिखता हूँ। और सोल्यूशन लिखने के बाद मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सकें, तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या करना होगा बेटा, मेरे पास सोल्यूशन हो गया। सोल्यूशन में लिखूंगा सबसे पहले c की वैल्यू क्या गिवन है, -5, -2, एंड d की जो वैल्यू है बेटा वो गिवन क्या है मेरे पास 3,6, मैंने लिखकर दिखा दिया। देखो कितना आसान है ना। अब क्या करना है बेटा, x1 की वैल्यू निकालनी है, तो x1 की वैल्यू बेटा 5 हो जाएगी, और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास बेटा x2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 3, और उसी तरह से y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी, जो कि मैंने आपको निकाल कर दिखा दिया। फार्मूला होता है बेटा स्लोप का फार्मूला क्या होता है कि बेटा m जो होता है वो बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो मैंने लिख के दिखा दिया। फिर m लिखूंगा, y2 की वैल्यू जल्दी से देखो क्या लिखा हुआ है 6, माइनस y1 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 2, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, और बेटा माइनस किससे होगा बेटा 5 से, अब x1 की वैल्यू से, तो x2 की वैल्यू -5 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा मेरे पास, प्लस का 8 आ जाएगा, 6 + 2 = 8, और बेटा 3 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो बेटा मेरे पास m की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 4, क्योंकि नीचे तो 4 बच रहा है और नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। देखो कितने आसान तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, जिसकी वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा, जिसकी वैल्यू मेरे पास अभी देख कर लिख लेंगे। पार्ट 3 का हम क्या करने जा रहे हैं बेटा, सोल्यूशन। तो पार्ट 3 के सोल्यूशन में क्या लिखा हुआ है हमारे पास लिखा है बेटा e बराबर है 5,3, तो लिखता हूँ e बराबर है 5,3,
3 के, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, और f -2,3 एंड f की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा -2,3, ठीक है। तो इसको मैंने लिख करके दिखा दिया, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। मैं इसका साइज बड़ा कर देता हूँ फिर से ताकि आपको सही से नजर आए। बेटा हमने सोल्यूशन लिखना है और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा हुआ होता है उसको वापसी उतारते हैं। तो क्या लिखूंगा बेटा, e बराबर है 5,3, सॉरी e के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 5,3 एंड बेटा f के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है -2,3, मतलब एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट की वैल्यू ये है। उसके बाद क्या हो जाएगा बेटा x1 इज 5, y1 हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा y1 इज 3। उसी तरह से बेटा x2 इज इक्वल टू -2, जबकि बेटा y2 इज इक्वल टू 3। ये मैंने लिख कर दिखा दिया। फॉर्मूला स्लोप का लगाना है, ठीक है, तो आपने स्लोप फार्मूला लिखना है यहाँ पे, ठीक है। स्लोप का फार्मूला क्या होता है, एज वी नो डैट कि मेरे पास जो m होता है वो बराबर होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 के। तो बेटा y2 की वैल्यू जल्दी से देखो क्या है 3, माइनस का निशान, y1 की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। तो ये 3 था और ये 3 था, मैं देख रहा हूँ दोनों में, हाँ दोनों में सेम ही वैल्यू है। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा x2, तो x2 की वैल्यू क्या है बेटा -2 और मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा -5, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा m। वैसे तो देखने से समझ में आ रहा है कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, मेरे पास 0 आ जाएगी, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है कैंसिल आउट हो जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर हो गया m इक्वल टू 0। बेटा इसका पार्ट 4 है जो कि मेरे पास क्या गिवन है बता देता हूँ मैं आपको। g की वैल्यू 0,0 है, g की वैल्यू 0,0 और बेटा एंड मेरे पास लास्ट जो लिखा हुआ है इसमें क्या लिखा हुआ है, h बराबर है किसके, h बराबर है मेरे पास a, b के, ठीक है। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ी सी अलग वैल्यू है ना। तो बेटा क्या करेंगे, इसमें x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 0, बेटा x2 की वैल्यू a, y2 की वैल्यू b, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का, m बराबर होता है बेटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। तो m लिखा मैंने, y2 की वैल्यू क्या है बेटा b माइनस का 0 और नीचे क्या आ जाएगा बेटा a माइनस का 0, तो मतलब m की वैल्यू क्या आ गई बेटा b अपॉन a। तो ये भी मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया और हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। और चलो आ जाते हैं, आप इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे, इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं जल्दी से। अब बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है, तो चलो स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं ये किस तरह से सॉल्व होगा। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, फाइंड द स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन व्हेन द गिवन लाइन पासेस थ्रू द फ्लोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। तो मेरे पास बेटा ये टर्म लिखी हुई, ये टर्म और पार्ट 4 तक लिखा हुआ है और कहा जा रहा है कि आप क्या करना है बेटा, परपेंडिकुलर ऑफ द स्लोप। याद रखना जब परपेंडिकुलर ऑफ द स्लोप की बात की जाए तो उसमें क्या होता है बेटा, m1 और m2 जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा -1 के। और जब भी पैरेलल की बात की जाए तो बेटा m1 इक्वल होता है किसके, m2 के। मतलब m1 स्लोप m2 स्लोप किसके बराबर होगा, -1 के बराबर होगा कि जब बात की जाएगी हमारे पास परपेंडिकुलर। और जब मेरे पास पैरेलल बात की जाएगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मेरे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी m1 इक्वल टू m2, ठीक है। तो ये मेरे पास कुछ कंडीशंस होती है जिसके तहत आपको क्या करना होता है बेटा, इसको सॉल्व करना होता है। तो बहुत आसान से इजी सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले बेटा आपने सॉल्यूशन लिखना है और पहले पार्ट में जो वैल्यूज लिखी हुई है a की 2,1 एंड बेटा b की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है 4,5। देन मैंने इसको आपके सामने लिख करके दिखा दिया आराम तरीके से। अब क्या करना होगा बेटा, x1 की वैल्यू निकालना होगा। x1 की वैल्यू क्या है बेटा 2, बेटा y1 की वैल्यू क्या है जल्दी से देख के बताओ 1, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा मेरे पास बेटा x2 की जो वैल्यू है, सॉरी x2 की जो वैल्यू है वो मेरे पास क्या है 4 और जबकि मेरे पास y2 की वैल्यू क्या है बेटा 5, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू हमने क्या करना है बेटा, हमने जाना है और इसमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू यूजिंग स्लोप फार्मूला। तो मैं क्या लिखूंगा, यूजिंग स्लोप फार्मूला, ठीक है। तो यूजिंग स्लोप फार्मूला, क्योंकि हम स्लोप का ही चैप्टर कर रहे हैं तो हमने स्लोप का ही फार्मूला क्या करना है, हर जगह यूटिलाइज करना है। तो नाउ वी हैव m, ओके, m1 इज इक्वल टू एक मिनट, हाँ, m1 इज इक्वल टू
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस दफ़ा मैंने y1 क्यों लिखा, क्योंकि परपेंडिकुलर की बात की गई है। m2 हमारे पास क्या होगा, स्लोप का परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, उसकी जो वैल्यू निकलेगी। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा, यहाँ पे मैंने ये लिख दिया फॉर्मूला। नाउ m1 इज इक्वल टू वी हैव y2 की वैल्यू क्या है बेटा, 5 है, तो मैंने लिखा 5 माइनस y1 इस 1, तो मैंने 1 लिख दिया अपॉन x2 इज 4 एंड माइनस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला x1 इज इक्वल टू बेटा 2। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, m1 मैंने लिखा, 5 में से 1 गया तो मेरे पास क्या बच गया 4, और बेटा 4 में से 2 गया तो मेरे पास 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो बेटा मेरे पास m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, m1 की वैल्यू मेरे पास 2 हो जाएगी, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, अब हमें करना होगा, हमें लिखना होगा द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन, क्या, द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन। तो यहाँ लिख देना द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन जो है मेरे पास वो किसके बराबर होता है, उसको मेंशन भी तो करना होगा ना। परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास किसके बराबर होता है बेटा, m1 और m2 किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। जब भी परपेंडिकुलर का बात की जाए तो हमने ये लिखना है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे लाइन बनाना भूलना मत, ठीक है। जो मैंने बताया था ना, लाइन बनाते हैं इस तरीके से, मैं बना देता हूँ ताकि आप भूल ना जाओ सवाल को सॉल्व करने से पहले, ठीक है। इस तरीके से लाइन बनाना मत भूलना, और a की वैल्यू लिखना मत भूलना कि 2,1, और बेटा मेरे पास b की वैल्यू क्या है 4,5, ठीक है। इस तरह से लिखना मत भूलना ताकि आपको पता तो चले आप क्या कर रहे हो काम, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब क्या करना होगा बेटा, m1 की वैल्यू मुझे मालूम है 2 निकल कर आई है, ठीक है, और मेरे पास बेटा m2 की वैल्यू मुझे अभी नहीं मालूम, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा बेटा, 2 मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो मेरे पास m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, -1/2। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर लाइन है और थ्रो पासिंग थ्रू ये, ठीक है। तो ये मैंने क्या कर दिया, आपके सामने सॉल्व करके दिखा दिया। तो इस सवाल को बेटा इस तरीके से क्या करना था, सॉल्व करना था। चलो आ जाए इसका नेक्स्ट ही पार्ट को सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। c की वैल्यू 1,-1,0 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। c की वैल्यू क्या है बेटा, -1,0, जबकि मेरे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, d की जो वैल्यू है 3,5 है, एंड d जो है मेरे पास वो किसके बराबर है, 3,5। तो 3, मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही वैल्यू लिखा है, ठीक है। अब क्या करना होगा बेटा, इसको सोल्यूशन करना होगा, तो सोल्यूशन लिख दिया, ठीक है। फिर मेरे पास क्या है, इस तरह से भी लिख सकते हो, लेट c -1,0 एंड d इज 3,5 आर द परपेंडिकुलर स्लोप, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये क्या मेरे पास परपेंडिकुलर स्लोप है ना, तो इस तरह से लिख सकते हो। लेट, मैंने लिखवाया नहीं था सवाल में तो मैं लिख देता हूँ, c बराबर है बेटा -1,0 एंड d की जो वैल्यू है वो क्या है बेटा मेरे पास 3,5, बी द परपेंडिकुलर स्लोप, ठीक है, परपेंडिकुलर स्लोप पॉइंट्स, ठीक है, पेयर ऑफ पॉइंट्स, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, पेयर्स ऑफ पॉइंट है किसके, परपेंडिकुलर स्लोप के, ठीक है। इस तरह से लिख दो तो ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या है, c की वैल्यू जो है -1,0 है, जबकि मेरे पास बेटा d की वैल्यू क्या है 3,5 है। आपको मालूम है ना कि x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0, x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5 हो जाएगी। तो मैंने लिख करके आपको दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, हमें मालूम है यूजिंग स्लोप फार्मूला, नाउ वी आर गोइंग टू यूटिलाइज स्लोप फार्मूला। तो वी हैव यूजिंग स्लोप फार्मूला, तो मेरे पास स्लोप फार्मूला क्या होता है बेटा, मेरे पास होता है कि m1 जो होता है, m1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ओके। and m1 is belongs to slope formula, y2 is equal to 5 minus y1 is equal to 0, okay, and then x2 is equal to 3 minus x1 is equal to -1, okay, that's okay। then अब हमें क्या करना होगा बेटा, इसको सॉल्व करना होगा मजीद। तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 5/2, ओके। तो ये हमने क्या कर लिया बेटा, सॉल्व कर लिया कि 5/2 आगे 3 में से 1 चले गया तो 2 बचा 5/2। नाउ अब हमें मालूम है उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ था, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन। तो क्या लिख दूंगा मैं, स्लोप ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो परपेंडिकुलर लाइन मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा बेटा, m1, ओके, m into m2 is equal to -1,
m1 वैल्यू हमारे पास गिवन है तो 5/2 है, एंड m2 ऐसे लिख दूंगा और माइनस का 1 वैसे लिख दूंगा। 2 को मल्टीप्लाई कर दो बेटा उससे, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 ज़ा ये 5 वैसे ही रहेगा, माइनस का 2 हो जाएगा और बेटा 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई और नीचे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा m2 की वैल्यू मतलब परपेंडिकुलर स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -2/5। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, दोनों इसका भी स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरीके से ले सकते हो। ठीक है, मुझे आपको एक और बात बतानी है बेटा। ठीक है, ये देखो मैंने ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट तो आपको सॉल्व करवा दिया, आपने इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को सॉल्व करके कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपको इसकी मतलब इसकी वैल्यू क्या निकल कर आई है। अगर आप बताओगे तो मुझे भी महसूस होगा ना कि आप अपने तरह से इसको प्रैक्टिस भी कर लो, ताकि क्या हो सके आपके बोर्ड के पेपर्स में अगर इस तरह के MCQs के क्वेश्चंस आते हैं तो आप सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, तो जल्दी से इन दोनों को आपने सॉल्व करना है और मुझे कमेंट में करके बताना है, ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं आपको उसका जवाब दूं और मुझे ऐसा महसूस हो जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलें आ जाते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं, और आप कमेंट करके और लाइक और सब्सक्राइब करके बताएं कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो। बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या लिखा हुआ है, इन ईच ऑफ द फ्लोइंग स्लोप ऑफ द लाइन इज गिवन। हमें स्लोप ऑफ द लाइन गिवन है। ठीक है, इज द व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब इसमें से कौन सा जो स्लोप ऑफ द लाइन आपने पैरेलल मालूम करना है और परपेंडिकुलर मालूम करना है। तो बहुत आसान से सवाल है, आपने सोल्यूशन लिखना होगा। ठीक है, और आपके पास जो स्लोप गिवन है मतलब m1 की जो वैल्यू गिवन है वो क्या है बेटा 2/3 है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में कहा गया कि आप पैरेलल स्लोप निकाल लो। ठीक है, तो पैरेलल स्लोप क्या होता है बेटा, पैरेलल स्लोप में मैंने आपको कंडीशन बताया था कि m1 इक्वल होता है किसके बेटा m2 के होता है। तो जाहिर सी बात है m1 2/3 के है, तो 2/3 इज इक्वल टू m2। तो बेटा m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 2/3 आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया पैरेलल स्लोप हो गया। अब बेटा सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, परपेंडिकुलर स्लोप निकाल दो। तो परपेंडिकुलर स्लोप क्या होता है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ परपेंडिकुलर स्लोप। तो ये बहुत आसान से सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। मैं क्या लिखूंगा बेटा m1 m2 किसके बराबर होता है -1 के बराबर होते हैं अकॉर्डिंग टू फार्मूला। m1 की तो वैल्यू मुझे मालूम है बेटा क्या है मेरे पास 2/3 है। ठीक है, और मेरे पास क्या लिखा है बेटा 2/3 हो गया, और m2 की वैल्यू मुझे अभी गिवन नहीं है। ठीक है, मुझे m2 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो मैं क्या करूँगा देखिए m2 की वैल्यू गिवन भी है 2/3 गिवन है। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ डायरेक्टली इसमें इस तरीके से 2/3। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा m1 की वैल्यू और m2 की, बल्कि m2 की वैल्यू निकाल देता हूँ, ये गलत कर दिया मैंने। ठीक है, मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो m1 इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की 2/3 है और m2 की अभी हम वैल्यू निकालेंगे तो -1 हो जाएगा। अगर परपेंडिकुलर देखूंगा 3 को इधर जाकर मल्टीप्लाई 2 के इधर, तो बेटा m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इस सवाल का जवाब हो जाएगा। और हमने देखो कितने आसान तरीके से क्या कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास क्या है बेटा पार्ट 2 लिखा हुआ है, तो इसको भी बेटा क्या लिखूंगा सोल्यूशन लिखूंगा। ठीक है, तो मैंने क्या लिख दिया सोल्यूशन लिख दिया, और सोल्यूशन लिखने के बाद लिखूंगा बेटा मुझे m1 की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है मेरे पास 7/2 है। ठीक है, पार्ट ए में क्या बोला जा रहा है पैरेलल निकालना है। ठीक है, तो सेम वही काम करना होगा, पैरेलल स्लोप लिखोगे और पैरेलल स्लोप लिखने के बाद क्या लिखोगे बेटा m1 इक्वल टू क्या होता है m2 होता है। तो m1 की वैल्यू तो मुझे गिवन है, वो क्या है बेटा मेरे पास 7/2 है, तो माइनस का 7/2 इक्वल टू m2। तो m2 की वैल्यू क्या आ गई बेटा माइनस का 7/2। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर लिया स्लोप करवा लिया पैरेलल। और बेटा अगर परपेंडिकुलर निकालना है तो लिखोगे परपेंडिकुलर स्लोप आप फाइंड आउट करने जा रहे हो, तो परपेंडिकुलर स्लोप लिख लेना, और वो किसके बराबर होता है बेटा मेरे पास m1 m2 इज इक्वल टू -1 के। ठीक है, तो m1 की वैल्यू मुझे गिवन है, पहले से स्लोप एक गिवन था, तो वो क्या था मेरे पास बेटा -7/2, और m2 मैंने वैसे लिख दिया, -1 वैसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा 2 को जब मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा m2 की वैल्यू -2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 7 बचेगा माइनस का, इसको नीचे ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा m2 की वैल्यू -2/7 7 से 7 माइनस माइनस कैंसिल आउट। तो बेटा m2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 2/7। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज निकाल दिया, एक -7/2 और एक क्या आ गया 2/7, और हमने इसको भी क्या कर लिया सॉल्व कर लिया। ठीक है, इसके दो पार्ट को भी सेम इसी तरीके से सॉल्व करना है। कमेंट करके आप बताना कि इसकी वैल्यू मेरे पास क्या
आ रही है। चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। अब हमारे सवाल आ गया क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें क्या लिखा है बेटा, आर दी लाइन L1 एंड L2 पासिंग थ्रू द गिवन पेयर ऑफ पैरेलल परपेंडिकुलर और नाइडर। आपने बताना है L1 L2 पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, या फिर आपके पास ये इन दोनों में से कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो बहुत आसान है, जैसे मैंने आपको सिखाया था तो उसी तरह से करना होगा। L1 की वैल्यू क्या है बेटा, L1 की वैल्यू मेरे पास 1,2 है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास 3,1। ठीक है, उसी तरह से बेटा L2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा 0,-1, और क्या हो जाएगा मेरे पास 2,0। ठीक है, तो बेटा इसमें x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, यहाँ पे बेटा x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख दिया। अब क्या करना होगा बेटा, यहाँ पे वही काम करना होगा कि x1 की वैल्यू क्या होगी 0, y1 की वैल्यू क्या होगी -1, और यहाँ पे बेटा y2 की वैल्यू क्या होगी, x2 की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, और y2 की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, लिख दिया। अब इसमें अलग अलग स्लोप का फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, तो यहाँ इसमें L1 है तो मैं इसको बोलूँगा m1 बराबर होता है बेटा y2 - y1 के अपॉन x2 - x1 के। ठीक है, क्योंकि मुझे स्लोप निकालना है इसका, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, फिर माइनस का क्या हो जाएगा मेरे पास हो जाएगा y2 1 - 2। ठीक है, माइनस का 2 हो जाएगा, उसी तरह से 3 - 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 माइनस का क्या हो जाएगा 1। तो बेटा मेरे पास m1 की वैल्यू क्या फाइंड आउट करके आ रही है, m1 की वैल्यू आ रही है -1/2। ठीक है, तो ये मेरे पास m1 की वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करना होगा बेटा, मुझे m2 की वैल्यू निकालना होगा। तो m2 की वैल्यू क्या होगा बेटा, वही y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो सवाल वही है, बस कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो ये कर देंगे। तो y2 क्या लिखा बेटा 0 - 1, 0 माइनस का 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे -1 है। ठीक है, और माइनस पहले से लगा हुआ था। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा, लाइक इस तरीके से लिखूँगा, 2 लिखूंगा। ठीक है, और माइनस का 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/2 पॉजिटिव में। ठीक है, तो m1 और m2 की वैल्यू मैंने निकाल के दिखा दिया। क्या दोनों इक्वल हैं बेटा, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये मेरे पास पैरेलल तो नहीं है। ठीक है, इट इज़ नॉट पैरेलल बिकॉज, यहाँ पे लिख देना इट इज़ नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। क्यों, बिकॉज BECAUSE बिकॉज m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2। ठीक है, m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2, मतलब दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन स्लोप के लिए पैरेलल होने के लिए क्या होना चाहिए मेरे पास, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, m1 इक्वल टू m2 होना चाहिए। ठीक है, ये नॉट इक्वल है तो इसलिए मेरे पास ये तो पैरेलल नहीं है। अब बेटा हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर के लिए सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर स्लोप मेरे पास किसके बराबर होता है, m1 m2 इज इक्वल टू -1। ठीक है, अगर ये मेरे पास इक्वल हो जाएगा -1 के, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो m1 की वैल्यू क्या है बेटा -1/2 मल्टीप्लाई बाय बेटा 1/2। ठीक है, और इस इक्वल टू -1, तो बेटा इसको मल्टीप्लाई करोगे तो -1/4 आ जाएगा और माइनस का 1 आ जाएगा। तो ये भी हमारे पास क्या है बेटा, एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर लाइन भी नहीं है। तो मेरे पास क्या है बेटा, द लाइन पासिंग, तो यहाँ लिख देना द लाइन पासिंग, जो हमारे पास जो पासिंग वैल्यू दी हुई है इस नाइडर, ये हमारे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास ना पैरेलल है, नाइडर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो मतलब ये ना तो वो है क्या बोलते हैं पैरेलल है, और ना ही ये बेटा परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये मतलब मेरे पास क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 1 हो गया, नाइडर वाला हो गया। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया। इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप इस तरीके से ले सकते हो। इसका पार्ट 2 भी सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि मेरे पास इसकी वैल्यू क्या बन करके आ रही है। ठीक है, तो मैं इसको फिर से बड़ा कर लेता हूँ आपके सामने, और यहाँ पे मैं उसकी कुछ वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास L2 की जो वैल्यू है वो क्या है, पार्ट 2 के अंदर L1 मेरे पास बराबर है बेटा 0,3 के इसके कोऑर्डिनेट और 3,1 के। ठीक है, उसी तरह से मेरे पास L2 की जो वैल्यू है वो क्या है -1,4, जबकि क्या है मेरे पास -7 -1। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है जो कि मैंने आपके सामने
लिख दिया है, ठीक है। तो वही करना होगा जो अभी हमने जिस तरीके से अभी सॉल्व किया था इसको। कैसे, मेरे पास x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, उसी तरह से बेटा x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा बेटा, x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा x2 की वैल्यू हो जाएगी -7 और y2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। तो मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा बेटा, इसको और मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो बहुत आसान तरीका, स्लोप का फॉर्मूला होता है m1 इस इक्वल टू किसके बराबर होता है y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। यहाँ पे भी m2 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या लिखूंगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ठीक है। शॉर्ट में लिख कर रहा हूँ काम, आप इंग्लिश में जो वर्डिंग होती है उसको लिख लेना, ठीक है। तो बेटा मेरे पास क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू y2 की वैल्यू 1 है, माइनस क्या हो जाएगा 3, और यहाँ क्या हो जाएगा मेरे पास, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास x2 की वैल्यू 3 माइनस का 0, ठीक है। उसी तरह से इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगा -2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3 में से 0 जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। तो मैंने क्या लिख दिया 3 लिख दिया। उसी तरह से बेटा m2 की वैल्यू क्या होगी, y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, ठीक है, और -4 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास -7, और माइनस का निशान है तो माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस इसका निशान आया और x1 की वैल्यू -3 तो मैंने माइनस में लिख दिया, ठीक है। तो इस चीज़ को आपने नोट करके रखना है, गलत मत कर देना, ठीक है। तो m1 की तो वैल्यू निकल गई थी, m2 की वैल्यू भी निकाल ही लेते हैं। तो माइनस का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 7 में से बच जाएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होगा। तो m2 की जो वैल्यू होगी बेटा क्या होगी 5/6 हो जाएगी, ठीक है। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो ये मेरे पास पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है, पैरेलल नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि m1 इज़ नॉट इक्वल टू m2 है, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या कहता है बेटा, परपेंडिकुलर हमें कहता है कि आप क्या करो, इसको सॉल्व करो स्लोप को किस फॉर्म में, m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है बेटा -2/3 और m2 की वैल्यू क्या है बेटा 5/6 और इक्वल टू -1, ठीक है। तो ये 6 लिख दे, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो भी ये किसके बराबर आ रहा है बेटा 5/3, 3 ज़ा 9, 5/9 और इक्वल टू -1। तो बेटा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो ये परपेंडिकुलर भी नहीं हुआ, तो मतलब नाइदर पैरेलल नोर परपेंडिकुलर, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अच्छा, इस सवाल में एक चीज़ नोट करना, यहाँ पे ना मैंने बुक में देखा कि मेरे पास -5 लिखा हुआ था, ठीक है, और मैंने क्या लिख दिया -1 लिख दिया, ठीक है। तो आप इसको -5 ज़रूर लिखना, ठीक है, और फिर जब इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपके पास परपेंडिकुलर होगा, दोनों की -1 के बराबर ही वैल्यू आएगी, ठीक है। मैंने तो इसको तरीक़ेकार आपको बताना था, वो तो मैंने बता दिया। जब आप m1 और m2 की वैल्यू लिखोगे ना तो मेरे पास क्या आएगा, दोनों सेम आ रहा होगा, ठीक है। किस तरीके से, अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y2 की वैल्यू -5 लिख देता हूँ, ठीक है, -4, तो ये 9 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूँ, अगर मैं आपको शॉर्टकट फॉर्म में लिख कर दिखा दूँ, ठीक है, कि मेरे पास क्या हो जाएगी, मैंने गलत जो वैल्यू लिखी है उसको अगर सही करके लिख दूँ तो -5 और -4 अपॉन क्या हो जाएगा, नीचे 6 आया तो 6 लिख दूंगा, ठीक है। तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -9/6, ठीक है। तो 6 1 ज़ा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी 3 2 ज़ा 6 और 3 3 ज़ा 9, तो माइनस का 3/2 आ गया, ठीक है। तो अगर मैं इस m2 की वैल्यू और m1 की वैल्यू को पुट करता हूँ इस वाले वैल्यू में, m1 m2 इज इक्वल टू -1, तो m1 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा -2/3, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा -2/3 लिख दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या कर दूंगा बेटा 3/2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 3/2, ये माइनस के निशान के साथ आएगा, ठीक है। तो 3/2 यहाँ पे भी मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 आ जाएगा इक्वल टू -1, इस 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच रहा है बेटा -1 इक्वल टू -1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। तो सवाल लिखने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ है, द लाइन थ्रो, हमारे पास 2 लाइन दिया हुआ है 6, -4 एंड -3, 2 इस पैरेलल टू 2, 1 के। तो ये क्या बेटा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल लाइन है, ठीक है। ये वाली वैल्यू बोला जा रहा है, आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। एक लाइन मेरे पास दिया हुआ है इस तरीके से, जो क्या दोनों एक दूसरे के क्या है, पैरेलल हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ड्रॉ कर लेता हूँ एक लाइन इस तरीके से, और दूसरी लाइन भी बेटा सेम है, पैरेलल ही है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है।
तो एक की वैल्यू जो मेरे पास गिवन है उसको मैं बोल देता हूँ, ये मेरे पास a है जो कि मेरे पास किसके बराबर है 6, -4। ये मेरे पास b है जो कि किसके बराबर -3, 2। और ये मेरे पास क्या है बेटा c है जो कि मेरे पास क्या है 2, 1। जबकि ये मेरे पास d है किसके बराबर बेटा 0, y है। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ मेरे पास गिवन है, तो लिख सकते हो। पहले हम ये वाला कर रहे हैं सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो लेट 6, -4 and -3, 2 be the parallel स्लोप। क्या है मेरे पास ये बेटा पैरेलल स्लोप है। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं लिखूंगा, मुझे मालूम है m1 की वैल्यू कैसे निकलती है बेटा, m1 की वैल्यू निकलती है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो y1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, इसमें x1 की वैल्यू क्या होगी 6, y1 की वैल्यू क्या होगी -4, यहाँ पे बेटा x2 की वैल्यू क्या होगी -3, जबकि y2 की वैल्यू क्या होगी 2। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। तो बेटा m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, y2 की वैल्यू मेरे पास क्या है बेटा 2 है, तो मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, माइनस का निशान। फिर बेटा y1 मेरे पास किसके बराबर है, y1 -4 के बराबर है, तो मैंने -4 लिख दिया। ठीक है, और नीचे x2 की वैल्यू क्या है बेटा -3, तो -3 लिख दिया, फिर माइनस का निशान डाला। और x1 की वैल्यू क्या है बेटा 6 है। ठीक है, एक बार फिर से देख लो, y2 की वैल्यू 2, फिर इसके बाद माइनस का निशान, y1 की वैल्यू बेटा -4, तो -4 लिख दिया। यहाँ पे x2 की वैल्यू मेरे पास क्या है -3, और फिर बेटा माइनस का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो -6 लिख दिया। तो m1 की वैल्यू ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 4 और -3 और -6, तो -3 और -6 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है बेटा 2 + 4 = 6। ठीक है, और -6 और -3 किसके बराबर होता है, -9 के। ठीक है, तो 3 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 3 2 6 हो जाएगा ना, 3 2 6 और 3 3 9। तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा m1 की वैल्यू आ रही है मेरे पास बेटा 2/3, लेकिन किसका माइनस का। ठीक है, तो एक वैल्यू निकल गई। अब बेटा हमें क्या करना होगा, दूसरा जो हमारे पास लाइन है 2, 1 और 0, y, इसको भी सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देना 2, 1 एंड 0, y, तो 0, क्या हो जाएगा y। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x1 की वैल्यू क्या होगी बेटा 2, y1 की वैल्यू क्या होगी मेरे पास बेटा 1, x2 की वैल्यू क्या होगी 0, और y2 की वैल्यू क्या होगी बेटा मेरे पास यहाँ पर y। ठीक है, यही लिख दिया। अब स्लोप का फॉर्मूला होता है, तो m2 के लिए निकालेंगे बेटा आप y1 - y2 - y1 x2 - x1। तो क्या वैल्यू हो रही है बेटा m2 की, जल्दी से देखो, y -1। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू बेटा 0 है, और माइनस का क्या हो जाएगा 2। तो मैंने आपके सामने इसको लिख करके दिखा दिया। ठीक है, अब क्या करना होगा, इसको मज़ीद सॉल्व करना होगा। तो चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं मज़ीद। तो इस साइड में सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि लाइन क्या है बेटा हमारे पास पैरेलल है। सवाल में क्या लिखा हुआ है, ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे के क्या है पैरेलल है। ठीक है, तो पैरेलल स्लोप, पैरेलल लाइन जब भी होता है तो मैं क्या लिखूँगा, पैरेलल लाइन जो होता है वो किसके बराबर होता है बेटा m1 = m2 के। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या आई है बेटा -2/3, तो क्या लिख दूंगा -2/3 लिख दूंगा, इक्वल का निशान। m2 की वैल्यू क्या आई है बेटा मेरे पास y1, इसको और भी सॉल्व कर लो m2 को सही से, y1 -1/-2। ठीक है, तो ये लिख दिया। तो यहाँ क्या आ जाएगा बेटा y1 -1/-2। ठीक है, इसको लिख दिया मैंने इस तरीके से। अब y की वैल्यू निकालना है बेटा, 2 यहाँ पे डिवाइड और ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो -2 × -2 नीचे क्या आ जाएगा 3। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा y -1 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 4/3 पॉजिटिव का y -1 हो। मैंने क्वेश्चन में देखा कि मैंने सवाल ये ना वो लिख लिया था मैंने यहाँ तक, तो मैंने इसको इस तरह मल्टीप्लाई किया, तो क्या हो रहा है वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, नीचे 3 हो जाएगा, -1 है, = के बाद आके क्या हो जाएगा +1, 3 1 3 हो जाएगा, 4 + 3 बेटा किसके बराबर होता है 7, और नीचे 3 आ जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 7/3 आ जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलो आ जाते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो चलो आज इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 आ गया है। चलो आज इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मुश्किल क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था सेम उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो बेटा आपने लिखना है सोल्यूशन, और मेरे पास इसमें क्या लिखा है परपेंडिकुलर लाइन की बात की जा रही है। ठीक है, एक लाइन है आपके पास, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ कर दिया मैंने, जिसकी वैल्यू क्या है बेटा 2,
5 है और दूसरी वैल्यू क्या है बेटा -3 -2 है, जो कि क्या है बेटा परपेंडिकुलर है। ठीक है, इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर क्या है, तो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। तो परपेंडिकुलर क्या है बेटा मेरे पास एक वैल्यू है मेरे पास 4 -1, ठीक है, और दूसरी वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा x 3, ठीक है। तो ये मेरे पास वैल्यू है। अब क्या करना है बेटा, इसको सॉल्व करना है। तो बहुत आसान तरीका, जो तरीके मैंने आपको बताया था उसी तरह से पहले इन दोनों का स्लोप निकालेंगे, फिर इन दोनों का स्लोप निकालेंगे और परपेंडिकुलर के तहत इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो लिख देना लेट मेरे पास है जो इसकी वैल्यू है 2, 5 एंड -3, -2 इज स्लोप ऑफ m1। इस तरह से लिख देना, ठीक है, जिस तरह से लिख सकते हो उस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो m1 लिखा, y2 की वैल्यू जल्दी से देख लो, x1 y1 किसके बराबर होगा 2 और 5, और बेटा ये y2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा x2। तो x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा, x2 की वैल्यू -3 और ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। यहाँ से वैल्यू देख के 2, 5 -3 और -2। तो y2 की वैल्यू क्या है बेटा -2, तो मैंने -2 लिखा, और y1 की वैल्यू क्या है बेटा 5, तो -5 लिख दिया क्योंकि निशान में -5 लगा हुआ है। फिर x2 किसके बराबर बेटा -3 लिख दिया। तो अब बेटा यहाँ पे प्लस का 2 और यहाँ पे क्या करना -1 x1 है, तो -2 लिख दिया। तो बेटा m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी -7 और -5। ठीक है, माइनस कट गया, तो मेरे पास m1 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7/5। तो इसको हमने किस तरीके से सॉल्व कर लिया। उसी तरह से बेटा अब क्या करेंगे, लेट मेरे पास दो जो वैल्यू है, कौन सी वैल्यू बेटा 4, -1 एंड x, 3। ठीक है, 4, -1 और x, 3 बी द m2 स्लोप। हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, ये m2 स्लोप हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर लूँगा मैं, अब मैं यहाँ पे निकालूंगा m2 की वैल्यू। तो m2 की वैल्यू क्या होती है मेरे पास बेटा y2 - y1 का अपॉन x2 - x1। तो अब क्या करना होगा, अब हमें इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो क्या होगा बेटा m2 मैंने लिखा, y2 की वैल्यू कैसे निकालूंगा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा x1 की वैल्यू क्या हो गई 4, y1 की वैल्यू क्या हो गई बेटा -1, x2 की वैल्यू क्या हो गई बेटा x, जबकि y2 की वैल्यू क्या हो गई मेरे पास 3। ठीक है, तो अब क्या करूँगा, इसको अकॉर्डिंग टू लिख दूंगा। y2 की वैल्यू क्या है बेटा -1 लिख दिया, जबकि बेटा मेरे पास y2 की वैल्यू मेरे पास 3 है, प्लस का 3 है, तो क्या लिखूंगा +3 लिख दूंगा। फिर इसके बाद माइनस का निशान माइनस लगाया। फिर बेटा y1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1 है, ठीक है, -1 लिख दिया। x2 की वैल्यू क्या है बेटा x, और x1 की वैल्यू क्या है -4, तो मैंने क्या लिख दिया -4 लिख दिया। तो इसको सॉल्व कर लो। m2 की वैल्यू क्या आ रही है बेटा माइनस प्लस, तो 4 आ जाएगी, और नीचे क्या आ जाएगा बेटा x -4 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर है अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, तो यहाँ लिख देना अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। हमारे पास जो कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या है बेटा, ये परपेंडिकुलर है। तो m1 m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 की वैल्यू क्या है बेटा 7/5, तो क्या लिख दूंगा 7/5। m2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास 4x -4, और इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। 7 4 या 4 7 मेरे पास कितना होता है 28, तो 28 लिख देता हूँ। ठीक है, 5x क्या होगा 5x, ठीक है, और 5 -4 20, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा 1, इसको ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा 28 तो वैसे ही रह जाएगा, और माइनस का 1 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा बेटा 5x माइनस का 20। ठीक है, तो 28 वैसे लिखा -5x, तो माइनस का 5x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा बेटा। 20 को इधर ले आओ, तो 28 -20 इज इक्वल टू -5x, तो कितना बचेगा बेटा 8 बचेगा प्लस का, और यहाँ पे माइनस का 5x हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा 5 को नीचे ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 8/5 और माइनस का 5। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई 8/5। तो हमने मेरा इसको सॉल्व कर लिया माइनस का 8/5। तो ये कम्प्लीटली मेरे पास क्या हो गया, सवाल सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 6। अब हमारे पास बेटा ये क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, और इस इक्वेशन का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो याद रखना, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना वो रॉन्ग है, वो उसकी जो वैल्यूज़ दी हुई वर्टिसेस की वो गलत है, तो उसको तो सॉल्व करेंगे नहीं। ठीक है, क्योंकि बुक में ही गलत है, जब वो सही होकर आएगा तो हम देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो गया, अब लास्ट क्वेश्चन हो गया, लिखा हुआ यूजिंग द स्लोप प्रूव डैट। तो ये मेरे पास लिखा है बेटा राइट एंगल ट्रायंगल को प्रूव करना है, और मेरे पास ये ट्रायंगल की कुछ वैल्यूज़ दी हुई है। देखो इस तरीके से, आपको पता है ना राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, ट्रायंगल का हाफ क्या होता है राइट एंगल
ट्राइंगल होता है, ठीक है। मैंने आपके सामने बना दिया, ठीक है। आप यहाँ पे लिख दो ए, यहाँ लिख दो बेटा बी, यहाँ लिख दो सी लिख दो, ठीक है। ये 90 डिग्री बनता है तो मैंने ऐसे बना दिया। चाहे तो तुम ऐसे लिख दो या फिर ए बी सी लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। बल्कि मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, छोड़ो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ए की वैल्यू मैं शुरू वाली कंसीडर कर देता हूँ कि माइनस का 1 और 4। बेटा नीचे वाली वैल्यू को मैं कंसीडर कर देता हूँ 3 कॉमा -2, और सॉरी ये वाली वैल्यू नहीं लिखना था मुझे, 3 -3 कॉमा -6 दूसरी वैल्यू है ना, -3 -6, और यहाँ कर देता हूँ बेटा 3 कॉमा -2, ठीक है। 3 वैल्यूज़ मैंने लिख दिया। ए की जगह मैंने लिखा ये, बी की जगह मैंने ये, और सी की जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे शो कर देना लेट ए किसके बराबर बेटा -1 कॉमा 4, फिर कॉमा बी की वैल्यू क्या है बेटा -3 कॉमा -6, ठीक है। एंड सी की वैल्यू क्या है बेटा 3 कॉमा -2 बी द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। ये क्या है मेरे पास, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल है, ठीक है। और बेटा एक और काम करना है, क्योंकि स्लोप मालूम करना है, तो बेटा मैं इसको बोल रहा हूँ ए सी की वैल्यू बोल रहा हूँ बेटा m1, और बी सी की वैल्यू क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ m2, ठीक है। और ये मेरे पास क्या होगा, m3 होगा, क्योंकि मुझे राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मैं m1 और m2 की वैल्यू निकालूंगा और इसको सॉल्व करूंगा कि -1 के इक्वल है कि नहीं है, क्योंकि राइट एंगल हमेशा ट्राइंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो मुझे परपेंडिकुलर क्या करना होगा, इसको प्रूव करना होगा। तो यहाँ लिख देना कि m1 एंड m2 इज अ स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ पे लिख देना m1 एंड m2 इज द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कौन सा है मेरे पास, परपेंडिकुलर का क्या है, स्लोप है, ठीक है। तो लिखते हैं, तो फर्स्ट वी विल फाइंड, सबसे पहले हम लोग सॉल्व करेंगे बेटा स्लोप ऑफ ए सी। तो यहाँ पे लिख देना फर्स्ट वी विल फाइंड स्लोप ऑफ ए सी, जो कि किसके बराबर है बेटा, m1 के बराबर है, ठीक है। तो m1 लिखोगे और क्या लिखोगे, जाहिर सी बात है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। डायग्राम बनी हुई नहीं होगी तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे करना है। तो बेटा ए सी बोलने मालूम कर रहे हैं, तो ए की वैल्यू में बेटा x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -1, y1 की वैल्यू क्या है बेटा 4, x2 की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, और जबकि बेटा y2 की वैल्यू क्या है -2। तो मैंने आपके सामने लिख दिया। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो मेरे पास क्या हो जाएगा m1, y2 की वैल्यू क्या है बेटा -2, तो -2 लिख दिया, फिर माइनस का निशान डाला, फिर y1 की वैल्यू क्या है बेटा 4, तो 4 लिख दिया, फिर x2 की वैल्यू क्या है बेटा 3 है, फिर माइनस का निशान डाला, x1 की वैल्यू क्या है बेटा -1 है, ठीक है। तो माइनस का क्या कर दिया, 1 लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हमारे पास m1 जो है बराबर हो जाएगा -6 के, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 1 किसके बराबर था, 4 के। तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा -3/2। तो ये मेरे पास क्या हो गया, सॉल्व होकर आ गया पहली वैल्यू। अब क्या निकालेंगे बेटा, स्लोप ऑफ बी सी, ठीक है। तो यहाँ लिख देना स्लोप ऑफ बी सी को सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि किसके बराबर है बेटा, m2 के बराबर है, ठीक है। तो क्या लिखोगे बेटा, m2 मेरे पास किसके बराबर होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास, x1 की वैल्यू क्या है मेरे पास -3, y1 की वैल्यू क्या है बेटा -6, जबकि x2 की वैल्यू क्या है बेटा 3, और बी सी निकाल लेते ना ये, और y2 की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास -2, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं और देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है। तो y2 की वैल्यू क्या है मेरे पास बेटा -2, फिर माइनस का निशान, y1 की वैल्यू क्या है बेटा -6, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा बेटा x2 की वैल्यू क्या है 3, फिर कौन सा निशान हो जाएगा -x1 की वैल्यू क्या है -3, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। तो क्या हो जाएगा, m2 की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 + 3 = 6, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो क्या, तो m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास बेटा 2/3 हो जाएगी, ठीक है। तो मैंने इसको आपके सामने लिख दिया। अब बेटा मेरे पास m1 की वैल्यू और m2 की वैल्यू निकल गई, तो मुझे प्रूव करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। तो मुझे मालूम है कि राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर लाइन होती है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं एक लाइन खींच लेता हूँ और यहीं पर लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखूंगा, एज वी नो डैट, हमें मालूम है, एज वी नो डैट, क्या मालूम है हमें कि बेटा ए सी इस परपेंडिकुलर टू, ये मेरे पास क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है किसके,
बी सी, जाहिर से बने परपेंडिकुलर लाइन एक दूसरे के, तो ए सी इज परपेंडिकुलर टू बी सी सो दैट देयर स्लोप विल बी, इसके स्लोप क्या होगा बेटा मेरे पास, विल बी क्या आ जाएगा मेरे पास, m1 m2 इज इक्वल टू माइनस का 1, तो मैंने लिख दिया। बेटा m1 की वैल्यू क्या आई थी मेरे पास, माइनस का 3/2, और उसी तरह से बेटा m2 की वैल्यू क्या आई थी, 2/3 इक्वल टू -1, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, माइनस का निशान है, तो -1 इक्वल टू -1, हैंस प्रूफ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो हमने इस पूरे सवाल को सॉल्व कर लिया आपके सामने। इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। ये एक्सरसाइज का